सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग रिवीजन करेंगे अपना चैप्टर मेंसुरेशन। तो एक्सरसाइज 14.1 के कुछ क्वेश्चन लास्ट के हैं जिसमें तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर बार मार्क आ रहा है। ठीक है, तो इस बार फिर से बता दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन को। पिछली बार क्वेश्चन तुम खुद ट्राई किए थे तो कर लिए थे लेकिन फिर कंफ्यूज हो गए, तो फिर से उस क्वेश्चन को हम यहाँ बता रहे हैं, लाइन बाय लाइन चीज़ों को लिखवाएंगे भी, तो अच्छे से समझ लेना। दिक्कत बनती है तो आज ही इसको सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। आज के बाद फिर इस क्वेश्चन में दिक्कत ना बने। तो आते हैं अपने पीपीटी पर और देखते हैं यहाँ पर किन क्वेश्चन को हमें देखना है। तो ये रही अपनी 14.1 एक्सरसाइज, अरे 14 नहीं 10 है यार, 10.1 एक्सरसाइज और इसका 12th क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। मेंसुरेशन अपना चैप्टर है, इसमें देखना है हमें टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को समझते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर तुम बनाते ही नहीं, खुद कुछ भी ऐसे चालू कर देते हो। यहां पर एक हमें ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल ABC, इनकी दो साइड्स हमें दी गई है, मतलब 12 सेंटीमीटर एक साइड दी गई है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। एक 12 सेंटीमीटर दी गई है और एक 14 सेंटीमीटर दी गई है। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 36 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, पेरीमीटर दिया है, मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया है 36। तो व्हाट इज द थर्ड साइड? अब तो तुम्हें आ गया होगा, तुम कहोगे सर जी 36 में से 12 प्लस 14 माइनस कर देंगे तो आंसर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया होगा ना। लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से समझो। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ, कैपिटल होता है स्टूडेंट भाई, लेंथ ऑफ फर्स्ट side equals to 12 centimeter, length of second side is equal to 14 centimeter। हमें बताना क्या है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यही तो हमें बताना है भाई। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मतलब जानते हो, पेरीमीटर मतलब जानते हो ना, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल मतलब होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, 12 प्लस 14 प्लस लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 36 सेंटीमीटर हो गया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 12 प्लस 14 प्लस लेंथ ऑफ थर्ड साइड इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। इन तीनों को सम कर देंगे 36 आएगा। 12 प्लस 14 हो जाएगा 26 इज इक्वल प्लस लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ थर्ड साइड की लेंथ कितनी होगी हमारी, इधर 36 है, ये 26 इधर आएगा तो इधर एडिशन में है, इधर किस में है, एडिशन में है, इधर जाएगा सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे थर्ड साइड की लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना। 13th क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद लगाओ। इसमें कह रहा है हमको फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब चारों तरफ हमें क्या करना है, कुछ तार बांधने हैं। हम चारों तरफ क्या बांधने हैं, तार बांधने हैं।
किसके चारों तरफ? एक स्क्वायर पार्क है उसके चारों तरफ। मतलब कि यहां पर एक 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 क्या है, एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी एक साइड तुम्हारी 250 मीटर है, जिसकी एक साइड क्या है, 250 मीटर है। इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, तार बांधना है। तो तुम क्या कर रहे थे, 250 को 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। बहुत ही गलत बात है भाई, 250 का है मल्टीप्लाई करोगे, 250 तो एक साइड की लेंथ दी गई है ना, तुम्हें तो इसके चारों तरफ बांधनी है। तो हम यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, या उसके पहले एक चीज और लिख देंगे कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर के एक साइड की लेंथ दी गई है 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता था रेक्टेंगल का। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 250, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर। अब इस 1000 मीटर में तुमको लगानी है फेंसिंग, और फेंसिंग की कॉस्ट क्या है पर मीटर, 20 रुपए। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट है ₹20। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1000 मीटर is equal to 1000 multiplied by 20 equals to 20,000 rupees। 20,000 रुपीज की हमें कॉस्ट पड़ेगी यदि हम उस स्क्वायर पार्क के चारों तरफ फेंसिंग करेंगे। ध्यान रखना, एक ही बार फेंसिंग करनी है। अगर 4 बार फेंसिंग करनी होगी तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और समझ में आ गया, 13th हो गया। आगे चलते हैं 14th। Find the cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of 12 rupees per meter। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। फेंसिंग करनी है हमें, मतलब चारों तरफ तार लगाना है। किसके चारों तरफ लगाना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। इसकी 175 मीटर लेंथ दी गई है, 125 मीटर ब्रेड्थ दी गई है। इसके चारों तरफ हमें लगाना है, तो इधर का भी 125 होगा, इधर का 175 होगा। लेकिन ऐसे नहीं, हमको फॉर्मूला यूज करके करना है, ऐसे थोड़ी ना करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 175 मीटर। breadth of rectangular park equals to 125 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे। हमको चारों तरफ तार लगाने हैं। जब भी फेंसिंग की बात होगी तो पेरीमीटर ही निकालना है। पेरीमीटर ऑफ rectangular park is equal to 2 multiplied by length plus breadth। फॉर्मूला यूज करके 2 multiplied by length अपनी 175 है, breadth अपनी 125। तो 2 multiplied by, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300, मतलब ये हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर, अरे सॉरी 600 मीटर। ठीक है, अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इक्वल्स टू ₹12। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹12। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर equals to 600
मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 7,200 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। समझ में आ गया? लेंथ ब्रेड्थ दी गई थी, कह रहा है फेंसिंग करने के लिए, तो अपने दिमाग में एक फिगर बनाया करो कि आखिर किसकी फेंसिंग करनी है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की। रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होती है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर निकालने का, चारों तरफ की मेजरमेंट निकालने का। तो जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग 12 से। 15th क्वेश्चन, Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? दिमाग में फिगर बनाना है। स्वीटी क्या कर रही है? एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ घूम रही है, एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ दौड़ लगा रही है और स्क्वायर के एक साइड की मेजरमेंट 75 मीटर है। बुलबुल एक है, लड़की होगी ये भी। बुलबुल जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगा, समझ रहे हो? एक स्वीटी है वो स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रही है जिसकी एक साइड 75 मीटर दी गई है। बुलबुल रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेंथ 60 मीटर है, ब्रेड्थ 45 मीटर है। कह रहा है हु कवर्स लेस डिस्टेंस? कौन लेस डिस्टेंस कवर करेगा? दोनों में पेरीमीटर निकालना है। तो केस 1 लिख देंगे, केस 1, जिसमें स्वीटी की बात होगी। किसकी बात होगी? स्वीटी बहुत प्यारी होगी, इसका मीठी मीठी होगी, इसका नाम घर वाले स्वीटी रख दिए, स्वीट है। ठीक है, ये स्क्वायर पार्क के चारों तरफ घूम रही है। किसके तरफ? स्क्वायर पार्क। तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वन साइड of square equals to 75 मीटर। ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, मतलब क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 75, मतलब आ जाएगा 4 5 या 20, 4 7 या 28, 230, 300 मीटर। ये केस 1 हो गया। ये केस 1 मतलब 300 मीटर स्वीटी दौड़ती है। केस 2 में बुलबुल भाई साहब को बुला लेंगे। केस 2 में बुलबुल आ जाती है, बुलबुल। तो बुलबुल लगा रही है चक्कर किसका? रेक्टेंगुलर पार्क का। तो उसका दो चीज होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to 60 meter, breadth of rectangular park equals to 45 meter। तो तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, क्योंकि ये है रेक्टेंगल, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 45। 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 45 हो जाएगा 105। क्या? ठीक है, 60 40 100 105। इसको सॉल्व करेंगे तो आया जाएगा 210 मीटर। बुलबुल कितना रन कर रही है? 210 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ? कौन क्वेश्चन पूछा है? हु कवर्स लेस डिस्टेंस? देयरफॉर स्वीटी नहीं, बुलबुल 105। बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। ठीक है, कितने आराम से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को बिना समझे सॉल्व करने लग जाओगे तो कंफ्यूज रहोगे। पहले क्वेश्चन को समझा करो। 15 16 तुम्हें आ गया था, 16 बस पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। 17 ये भी उस दिन बता दिए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। सॉल्यूशन, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब। यहां पर देख रहे हो 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। 9 देखो स्क्वायर पेविंग स्लैब हैं
जिसकी एक तरफ की साइड जो है वो 1/2 मीटर है, 1/2 मीटर है। ही लेज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, वो इसको इस तरीके से करता है कि एक हमें बड़ा सा स्क्वायर मिल जाता है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक पूरी तरफ की साइड का मेजरमेंट तो पता होना चाहिए। तो वो कितना होगा, तो तुम इसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो ये 50, ये 50 और ये 50, टोटल तुम्हारा जो रहेगा टोटल वो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझे, नहीं समझे, समझ लो भैया, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अरेंजमेंट, जिस तरीके से अरेंजमेंट भाई साहब ने किया है, किसने, अवनीत ने, अरेंजमेंट, वो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अरेंजमेंट, जिस तरीके से अरेंजमेंट किया 150 सेंटीमीटर, और ये है एक स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 150 इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर क्या हो गया 600 सेंटीमीटर। सेकंड, शारी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट, शारी को ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा। सी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, उसने क्या किया, एक क्रॉस बना दिया इस तरीके से। सेकंड वाला, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, तो इसका क्या पेरीमीटर होगा, तो देखो भाई साहब ये 50, ये 50, ये 50 और ये भी 50, ठीक है। इसको तुम किए थे तो तुम्हारा शायद 1000 सेंटीमीटर आ रहा था क्या, कुछ ऐसे, ठीक है। इसको तुम किए थे ना। विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, तो बता दोगे इसका पेरीमीटर निकाल करके, ठीक है। इसमें बस तुम्हें ऐड ऑन करना है, ठीक है। इस तरीके से देख लो भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20, और एक का क्या था 50 था, एक का तुम्हारा 50 ना, तो 52 जा 100, 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। किए थे तुम, ठीक है। तो इसको लिखा नहीं रहे हैं, इसको तुम पहले समझे हुए थे संडे को, तो डायरेक्ट 1000 सेंटीमीटर, इसका तुम्हारा 600 आया है, इसका 1000, तो इसका तुम्हारा ज्यादा आ जाएगा। तो विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर बता दिए। एक डी क्वेश्चन इसमें है कि आखिर क्या कोई और अरेंजमेंट बन सकता है जिससे हम लोग पेरीमीटर और बढ़ा दें। तो 2-3 अरेंजमेंट हम लोग बनाए थे, तो उसमें हम लोग को 1000 सेंटीमीटर ही मिल रहा था, तो कोई और अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। आज का जो डिस्कशन था वो खत्म हो गया था। अब हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर द रिवीजन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज, बताना है तुम्हें, क्या इस तरीके से फील कर रहे हो या इस तरीके से फील कर रहे हो, हाउ डू यू फील, ठीक है। तो बताना भाई साहब। तो तुम्हारा काम रहेगा जितना आज हमने तुमको यहाँ पर पढ़ाया है उतना समझ करके, विदाउट चीटिंग नहीं करना, जितना पढ़ाया है उतना क्वेश्चन अपने आप से एक बार ट्राई करना, और देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने काम कर लेना। और फन विद मैग्नेट्स चैप्टर याद कर लेना, आज उसको सुनेंगे तुमसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।